नमस्कार, मैं मदन मोहन सिंह, हेडमास्टर इंचार्ज कंपोजिट विद्यालय जमुई भटोली। जैसा कि हम सभी को पता है कि वैश्विक महामारी के दौर में हमारे बच्चे हमसे 2 साल से दूर हैं। हमारा जो विद्यालय है लगभग 2 साल से लगभग बंद है। तो इस बीच जो बच्चे हमारे हैं वो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम स्तर जो है वो एकदम न्यून हो चुका है। तो उन बच्चों को सिखाने या सीखने सिखाने में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो हमारे विभाग द्वारा भी कुछ शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं, जैसे मोहल्ला पाठशाला है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं, ई कैंटीन जिस पे आता है, दीक्षा है, रीडेलाम, तमाम से गतिविधियाँ चल रही हैं। तो कहने का मतलब उन बच्चों को सिखाना और जटिल हो गया है। तो उनको सिखाने के लिए कुछ जो मेरे द्वारा या मेरे विद्यालय द्वारा TLM तैयार किया गया है। तो हमारे समझ से TLM से जो बच्चे सीखते हैं वो सीखने का जो उनका स्तर होता है, अधिगम होता है, वो अस्थायी होता है। TLM सहायता से बच्चे कम समय में अधिक सीख लेते हैं। तो कुछ TLM बनाया गया है, उस TLM के बारे में बताएं। जैसे कक्षा 1 का बच्चा है, उस बच्चे को वर्णमाला सिखाना है। तो वर्णमाला सिखाने के लिए मेरे द्वारा TLM बनाया गया है। तो इसमें बच्चे को जो वर्णमाला क से ज्ञ तक हम सिखा सकते हैं। इसमें मात्राओं को भी इसमें लिखा गया है कि मात्राएं जैसे अ है, आ है, जैसे मात्राएं भी इसमें दे दी गई, इससे बच्चा मात्रा सीख सकता है। और मात्रा संकेत क्या है तो उसको बताया गया है। इसकी सहायता से बच्चा सीख सकता है कि उसमें कैसे मात्राओं शब्दों में जोड़ा जाता है। इसे का लिखना है तो बच्चे कहेंगे वर्ण की सुई, तो बच्चा वर्ण की सुई क पे कर दिया, क हो गया। अब इसे से मान चलिए बड़ी ई की मात्रा लगाना है, तो बड़ी ई पे मात्रा की सुई ले गए, तो बच्चे को बताएंगे क में बड़ी मिलके की। फिर ऐसे फिर आगे आएंगे। बच्चे हैं इस समय ग्रामीण इलाका हम यहाँ पर है, तो बच्चों को उस परिवेश के हिसाब से TLM अगर रहेगा तो बच्चे आसानी सीखते हैं। तो उनको सिखाने के लिए एक TLM बनाया गया है, मछली पकड़ो। तो इसको बच्चे बहुत मन से सीखते हैं। तो बच्चों इसको सिखाने का तरीका है, जैसे बच्चे मछली पकड़ते हैं, एक कटिया वटिया बनाया जाता है, उसी तरह बनाया गया है। तो बच्चे को बताया गया मछली कैसे पकड़ते हैं, तो उसको बताया, बच्चे जब बता दिया जाएगा बच्चे को ऐसे मछली कैसे, तो बच्चा स्वयं आके करके दिखाएगा वह। तो बच्चा को दे दिया गया कि कटिया ऐसे मछली पकड़ो। तो बच्चा डाला, मान चलिए तालाब है, एक मछली पकड़ा, तो मछली जब निकली तो बच्चे से पूछेंगे क्या है, तो बच्चा देखेगा, बोलेगा अच्छा है, छतरी वाला अच्छा। तो कहने का मतलब बच्चा इससे आसानी से सीखेगा। फिर आगे चलते से बच्चों को गिनती सिखाना है, जोड़ सिखाना है। तो गिनती सिखाना है तो उंगली के माध्यम से सिखा सकते हैं। बच्चा पूछे कई उंगली है, तो बच्चा बताएगा एक। ऐसे 2, 3, 4, 5 सारी उंगलियों को जोड़ के बता सकता है 10 उंगलियाँ हैं। इसकी सहायता जोड़ भी सिखा सकते हैं। जैसे कहेंगे बच्चे को एक में एक जोड़ना है, एक में एक जोड़ेंगे तो क्या हो गया, तो बच्चा बता सकता है 2। ऐसे हम जोड़ के 10 तक बता सकते हैं। फिर एक TLM बनाया है रंगों के बारे में, तो बच्चों को रंगों के बारे में बता सकते हैं। बच्चे से कहेंगे कौन सा रंग है, नीचे लिखा गया है लाल। फिर ऐसे करके दिखा सकते हैं कि कौन सा रंग है जिसमें नीचे लिखा गया काला। इसकी सहायता से बच्चे आकर्षक रूप से बनाया गया, मतलब बच्चे इसको हृदयग्राही बोधगम्य रूप से सीख सकते हैं। अगला TLM है जूनियर स्तर का है। जूनियर स्तर का TLM बनाया हूँ। तो इसमें श्वेत प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश हमारा होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से निकलता है तो उसी समय 7 रंग दिखाई देते हैं। कहने मतलब उन्हीं 7 रंगों को दिखाने के लिए एक TLM बनाया गया है कि श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों से बना है। तो इसको बच्चों को दिखाने के लिए बनाया गया। इसमें एक कागज का टुकड़ा लगा 7 रंग दिया गया है। तो इसको बच्चों को हम दिखा सकते हैं कि जब प्रकाश गतिमान रहता है तो वह सफ़ेद हो जाता है, मतलब जब गति रहती है प्रकाश में 7 रंग दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन जब ही वह प्रिज्म से गुजरता है तो 7 रंग दिखाई देते हैं। अगला TLM है दिन रात कैसे होता है। तो इस दिन रात को दिखाने के लिए TLM बनाया गया है।
कि जो पृथ्वी है वह पृथ्वी अपने धुरी पे घूमती है, जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। जो सूर्य बनाया गया है तो यहाँ से मतलब सूर्य का प्रकाश जिस भाग पे पड़ता है इसके साथ बता दूं पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पे घूमती है, मतलब जो सूर्य का प्रकाश जिस भाग पे पड़ता है वहाँ पे दिन होता है, जिस भाग पे प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ पे रात होती है। इसकी सहायता से हम बच्चों को दिन रात होने को सिखा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे वृत्त के बारे में बताना है कि वृत्त क्या है, तो बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये वृत्त है। वृत्त के अवयव क्या हैं, तो वृत्त का केंद्र क्या है। बच्चे देखकर आराम से देख सकते हैं कि वृत्त का एक केंद्र है, इसको क्या कहा जाता है, जीवा कहा जाता है। जीवा के आदि भाग, जो व्यास के आदि भाग को त्रिज्या कहा जाता है। फिर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर उनके सब्जी के बारे में बताया जा सकता है टीएलएम के माध्यम से। सब्जी क्या है, तो टीएलएम यहाँ से क्या बता, आलू, आलू को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पोटैटो। मूली, मूली को क्या कहा जाता है, मूली, मूली क्या कहा है, रेडिश। ये जैसे बच्चों को पर्यायवाची सिखाना है, पर्यायवाची सिखाना बच्चों को। जैसे पेड़ है, पेड़ के पर्यायवाची क्या होता है, इसमें सब लिखा गया है। पेड़ का पर्याय वृक्ष, बीटा, तरु, पेड़। फिर जैसे चिड़िया, चिड़िया का पर्यायवाची क्या होता है, अंडज, बीहक, पक्षी, पतंग। कहने मतलब टीएलएम के माध्यम से हम बच्चों, जो बच्चे देख के सीखते हैं, टीएलएम के माध्यम से सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है, सब लिखा गया है। सात।